Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो सबसे पहले तो हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से आप सभी को वर्ल्ड होम्योपैथिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर का बर्थडे है। तो आज हम उनको अपना ट्रिब्यूट देते हुए और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए आज का ये वीसी करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो वीसी है हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को इनवाइट करता हूं, वेलकम करता हूं। वेलकम सर, वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पर हमारे जितने भी गुरुजन हैं सबको ग्रेटिट्यूड के साथ मैं आज का केस शुरू करूंगा। और ये बहुत ही सिंपल केस है, बहुत ही अच्छा केस है। तो यह केस है, एक 55 इयर्स बिजनेसमैन है और ये जो है अब्रॉड रहते हैं। अब्रॉड मीन्स नेपाल वगैरह में इनके बहुत सारे बिजनेस वगैरह हैं, फैक्ट्रीज हैं इनके बहुत सारे, और प्लस यहाँ भी है। एंड ही इज वेरी enthusiastic in nature and related with a lot of charity, connected with a lot of people who used to come to him and to get advice in adverse situation. And not only the advice, he used to help them also with a lot of ways, including money or sometimes with physically. He used to go there and help them in if the situation comes like that. हाँ, तो ये इनकी कंडीशंस चलती रहती हैं इनकी। तो ये मेरे पास आए, तो 14/11/23 को मेरे पास कॉल आया। एट दैट टाइम आई वाज अबाउट, इट वाज 6:30 AM ऑलमोस्ट। तो उन्होंने, आई गॉट अ टेलीफोन कॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, डॉक्टर हाउ आर यू स्टिल स्लीपिंग, या मैंने आपको उठा दिया लगता है। और वो हंसने लगे। तो मैंने बोला कि नो दादा, आई एम डूइंग योगा एट राइट नाउ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अभी सोया पड़ा हूं। तो बोला ओके ओके, तो देन आई विल कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम, व्हेन विल इट बी कन्वीनियंट टू यू टू टॉक विथ। तो मैंने बोला 1 घंटे बाद आप कॉल कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो फिर उनके 1-1.5 घंटे के बाद कॉल आया उनका। उन्होंने बोला क्या ये राइट टाइम है बात करने का? तो मैंने कहा हाँ मैं अभी फ्री हूँ, बताइए। तो आई एम हैविंग सीवियर itching with large swellings on the skin, especially in scrotal region and other parts of the body. तो मैंने देखा हुआ अर्टिक जो है ना, दिखा उन्होंने, तो अर्टिक एरिया हो गया था उनको, काफी बड़े बड़े चक्के पड़ गए थे बॉडी पर भी, और स्क्रोटल रीजन में भी काफी सूजन थी। तो बोले कि बहुत खुजली आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस मन करता है कि बस खुजाते रहें और खुजाते रहें, इतना ज्यादा खुजली आ रहा है। तो मैंने पूछा इससे परेशानी क्या है?
तो परेशानी और क्या होगी? आप भी क्या बात करते हैं ना, परेशानी क्या होगी? खुजाए जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इसका, है ना? किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आज तो ऑफिस भी नहीं गए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन हो, यदि वो टाउन में है तो वो कभी भी ऑफिस जाते हैं। बहुत रेयरली कोई ऐसा होता है कि कब बहुत ज्यादा ही कोई प्रॉब्लम हो गई तो नहीं जाते। यूजुअली वो कभी भी छोड़ते नहीं है, लेकिन आज जो है मन नहीं कर रहा उनका जाने का, इतनी ज्यादा परेशानी हो गई है। तो मैंने पूछा और भी कोई समस्या है क्या? बोले कि समस्याएं तो जीवन में बहुत हैं डॉक्टर साहब, आप किस किस चीज का समाधान करेंगे? बस आप इसका समाधान कर दीजिए, बाकी तो मैं खुद कर लूंगा। और वो हंसने लगे। तो फिर मैंने बोला फिर टेंशन चल रहा है क्या? तो टेंशन तो लाइफ का पार्ट है डॉक्टर साहब, पर आजकल मन कर रहा है थोड़ा ब्रेक लूं, थोड़ी थकान सी हो गई है अब, एक ही तरह से कई सालों से चलते चलते। तो ये सब जद्दोजहद की भीड़ जो है ना, यहाँ से हट के कुछ दूर चले जाने का मन करता है, जैसे कहीं जाए और शांति से बैठ जाए, कुछ दिन एकांत में रहे, किसी आश्रम में चले आए और बस अपने आप से ही कुछ बातें करें, अपने आप के अपने साथ कुछ पल बिताएं। बस ये मन कर रहा है। और फिर वो हंसने लगे। पर जिंदगी छोड़ती नहीं है ना। अभी तो बच्चों को तैयार करना है, तो मतलब बच्चों को तैयार करना है, बच्चे तो आपके बड़े बड़े हो गए, उनकी पोती भी हो गई है, तो अब क्या, बच्चे तो तैयार हैं, वो सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, आपको अब क्या दिक्कत है आपको? मतलब कि वह कोई इश्यू नहीं है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। इवन अब वो अपनी पोती के लिए भी उनको है कि उसको भी बड़ा करना है, और पोती उनसे बहुत अटैच्ड है। इसके पहले उनके भाई की बेटी उनसे बहुत अटैच्ड थी, और उसकी भी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी थी। तो ये जिम्मेदारियां वो बहुत उठाते हैं, इवन ऐसे ही नहीं, पूरे गांव के उठाते हैं, मतलब उनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, नेपाल में और एल्सवेयर कहीं भी, इन अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज भी। तो सब उनको फोन करते रहते हैं अक्सर। तो इस तरह का उनका जो है ना रिलेशन है सबके साथ में। तो फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वो उन्होंने बोला कि मेरे पास, कभी कभी मन में ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि मेरे पास तो सभी लोग आते हैं, लेकिन मैं किसके पास जाऊं? माँ की बहुत याद आती है, बस मन करता है माँ पास में हो और मैं उसकी गोद में सर रखकर उससे बातें करूं। तो इनकी माँ जो है 3-4 साल पहले गुजर चुकी है। तो एंड ही वॉज वेरी अटैच टू द मदर। तो जो है ना, उनको, उनकी बहुत देखभाल भी करते थे, उनका पूरा ध्यान रखते थे, ट्रीटमेंट से लेके खाने पीने से लेकर हंसी मजाक भी करते थे। और अक्सर माँ के पास जाके बैठ जाते थे गोद में से रखकर। उनकी मम्मी मेरे से ही बोल, देखो तो हाँ, मम्मी ने लाड करेगी तो और कौन करेगी, मम्मी तो लाड करने के लिए होती है ना। इस तरह से बातें करते थे, बहुत हंसी मजाक भी बहुत था। एंड इज वेरी, क्या कहते हैं, वाइवेशियस चीयरफुल गाइज। वोकेबुलरी उनकी बहुत अच्छी थी। वेरी नाइस पर्सन यू कैन से एज ए टोटल। तो सबकी जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक चुका। पर डॉक्टर साहब, यह तो जिंदगी है ना, आपके अपने हिसाब से नहीं चलती। जब मैं भगवान के सानिध्य में रहता हूं तो मेरी दुनिया बिल्कुल अलग होती है, पर जब मैं बिजनेसमैन की तरह रहता हूं तो फिर यह एक अलग दुनिया होती है। कई बार बातें मन में चलती रहती हैं। एक बात ये चलती रहती है कि मैं क्या हूं,
फिर उन्होंने बोला ये क्या है कि ये इनका अपना आश्रम है और आश्रम में ये कई बार प्रीचिंग भी करते हैं। तो उस समय इनको कितने भी तकलीफ हो, ये सारी तकलीफ भूल जाते हैं, वहां पर अलग दुनिया में रहते हैं। तो कई बार उनके मन में बहुत सारी बातें आती भी हैं दिमाग में। तो यही उन्होंने बताया था। तो ये जो है, इन्होंने बोला कि अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो है ना एक डिसओरिएंटेशन फीलिंग सा लगता है, इसका कोई रूब्रिक हो तो वो जरूर लीजिए। मेरे अंदर भी वैसा ही फीलिंग चल रहा है। तो मैंने सर बोला कि आवाज अच्छा नहीं आ ठीक है, रहा। मैं देख। हेलो, आवाज नहीं आ रहा? हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो क्लियर है सर, आवाज क्लियर है हाँ, सर। आ रहा है। हाँ। तो ये क्या है ना कि इनको बहुत कुछ आता है। ये शास्त्रों को भी पढ़ा है इन्होंने, इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़ा है, ठीक है। मेडिकल की भी उनकी अच्छी जानकारी है, होम्योपैथी की भी अच्छी जानकारी है। मानी जब वर्सटाइल पर्सनालिटी जिसे बोलते हैं ना, उस तरह के हैं। हर क्षेत्र में उनका नॉलेज बहुत डीप है। और इसी कारण क्या होता है कि उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, या उनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके हर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ये जिससे जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं एकदम। तो इतना अपना बना लेते हैं कि वो सब उनको याद भी करते हैं, फैमिली मेंबर्स जैसे बन जाते हैं सभी उनके। तो उनको कुछ भी होता है तो वो ठीक है, अरे आपसे थोड़ा सा बताइए तो इसमें क्या करना चाहिए। एंड ईच एंड एवरी टाइम, चाहे वो कितना भी बिजी हो, वो ठीक समय निकाल के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसमें क्या करना चाहिए अपने एडवाइस जरूर देते हैं, और सही एडवाइस देते हैं हमेशा। एकदम दिल से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो फोन कर लिया अच्छा ठीक है, नहीं। वो खुद कई बार उसके बाद फोन करके पूछेंगे भी कि क्या हुआ आपका। इस तरह की पर्सनालिटी है उनकी। तो इनके लाइफ के बारे में ऐसे बोलूं तो कम से कम कई पन्ने लग जाएंगे। शॉर्ट में बता देता हूँ कि इज ए मिलियनरी बिजनेसमैन having a lot of cement factories in Nepal and India, and as well as टी गार्डन्स वगैरह उनके बहुत सारे हैं, अदर प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इसके बावजूद भी ही इज वेरी मच कनेक्टेड विद क्या बोलते हैं, रूट, अपने जमीन से जुड़े हुए जिसे बोलते हैं ना, उस तरह का वेरी सिंपल पर्सन। और कुछ सर्टेन स्ट्रीम ऑफ रिलीजन से वो जुड़े हुए हैं, और जिसमें वो प्रीचिंग भी करते हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं। और वो प्रीचिंग जो है अलग तरह की होती है। दिस इज नॉट लाइक रिलीजियस प्रीचिंग जैसी नहीं है, दैट इज कनेक्टेड विद द लाइफ, द ट्रू लाइफ जिसे बोलते हैं, उस तरह की प्रीचिंग होती है उनकी। एंड नॉट इजी टू फॉलो। तो इसमें क्या है कि बहुत कम लोग और बहुत डेप्थ वाले लोग ही जुड़ते हैं, सभी नहीं जुड़ सकते। एंड इज वेरी हेल्पफुल पर्सन इवन टू द अननोन। जैसे मेरे सामने ही कई बार उन्होंने, अच्छा ठीक है, क्या बेटी का कोई आ गया, अच्छा ठीक है, कितनी फीस लगेगी, अच्छा ठीक है, दे दिया उठा के, इस तरह से। तो मैंने बोला भैया ये कोई जरूरी है कि ये सही बोल रहा है? तो डॉक्टर साहब मान लीजिए सही बोल रहा हो, हम ये मान के चलते हैं कि सही बोल रहा है, अगला यदि गलत करता है तो वो उसकी मर्जी। तो इस तरह का नेचर है उनका, और कभी भी वो साहस नहीं हारते, बहुत ज्यादा करेजियस है इवन एडवर्स सिचुएशन। बहुत बार उनके जीवन में एक के बाद एक कई एडवर्स सिचुएशन आई, बट वो ठीक है, लाइफ में होता रहता है, फेस तो करना ही पड़ेगा। आप समस्याओं से भाग तो नहीं सकते। तो रोने से तो कोई फायदा नहीं, कोई आपका हेल्प तो नहीं करेगा, आपको तो फेस आपको ही करना है। तो करेंगे ना, करते हैं वो। तो इस तरह का नेचर एक शॉर्ट में बता दिया, बाकी तो बताया ना कि उनके ऊपर बहुत पन्ने लिखे जा सकते हैं, कि जैसा पर्सनालिटी।
तो इनको मैंने मेडिसिन दिया, इनको अर्टिकेरिया में भी आराम मिला, प्लस इनके एब्डोमिनल कंपेन में भी काफी आराम मिल गया। वैसे इनकी मेडिसिन बहुत वर्सटाइल होती है, जैसे ये वर्सटाइल है, इनकी मेडिसिन वर्सटाइल होती है, तो इट वर्क्स वंडर। उनके पेट में, विशेष कर पेट की प्रॉब्लम में कई सालों से आराम नहीं मिल रहा था, उसमें बहुत अच्छा लगा और इचिंग उस समय अर्टिकेरिया खत्म हो गया उनका। तो आप लोग बताइए क्या हो सकता है, एनालिसिस दीजिए अपनी। हेलो सर। हेलो। हाँ 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 डॉक्टर। जब मैंने केस देखा सर, पहला फील मुझे लैक ह्यूमन का है, मदर से यस, ज्यादा अटैच है, मदर से बहुत नेचर भी ज्यादा। है। और इसने क्या किया है जो मुझे रूब्रिक से ही नहीं, मुझे थीम से भी वही लगा। जो ह्यूमन लाइफ में बोले बेनिफिट किया है, ठीक है, वो सब इसने मेंशन किए, इसके वास्ते मुझे लैक ह्यूमन लगा। जितना अच्छा है बुराई और अच्छा है सब। यस यस। और इससे सब दूर जाना चाहता है और शांत रहना चाहता है। तो आपकी रेमेडी लैक ह्यूमन नाम है ना? यस बहुत सर। अच्छा, वेरी नाइस। और बताइए, और कोई बोलेंगे? सर मुझे ये हाइड्रोजनम लगता है। हाइड्रोजेनियम, हाँ कैसे बोलते? वो एक्चुअली वो क्या है, वो अपनी मदर की गोद में ही उसको दुनिया का स्वर्ग दिखता है उसको। इतना पैसा, इतने सब कुछ है, तो वो मटीरियलिस्टिक लाइफ में वो इतना सुकून नहीं पाता है। करता है अपना फर्ज अदा करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो प्योरिटी चाहिए, ये प्योरिटी वाला बनता है। तो एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये लैक ह्यूमेनियम भी बोला, वो लैक ह्यूमेनियम हो सकता है, यार ने दो में से बता दिए। रूब्रिक्स नहीं लिए, लेकिन फील वाइज वो बॉम्बे में रहना चाहता है, यानी वो क्या है कि भाई ही फील वेरी हारमोनियस। और उसने एक बोला ना आपको कि मैं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं, यानी उसने आपको वो रूब्रिक्स लगाना, उसे हाइड्रोजनम की फील आती है। बाकी तो जो भी है, लेकिन है रेमेडी, रिलीजियस रेमेडी आएगी आएगी, तो जो भी है। रिलीजियस बहुत है ना? जी, रिलीजियस, इवन अपने काम में रिलीजियस, वो काम यस, को भी पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाता है, यस वो अपनी जिम्मेवारी समझता है समाज की ओर। तो ये यस, हाई हाई क्वालिटी की होगी, स्पेशल रेमेडी होगी, वो सही बात है। क्वालिटी की रेमेडी नॉन, तो है ये। और बहुत अच्छा डॉक्टर गौतम देव, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा है, आप सोचते भी हैं, बहुत इंसाइट मिलता है, वेरी नाइस। और सर मुझे टेक्सास लगा सर, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत अच्छे मकाम पर है, उसने काफ़ी कुछ बिजनेस इंस्पायर किया है। पर अभी जो वो सोच रहा है, इट्स कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स एंड वो जो रुब्रिक है ना सर, conflict between higher
हायर कॉन्शियसनेस वर्ल्डली एंड है, डिस्टेंस। वर्ल्डली प्लेजर। तो वो मुझे यस। बहुत प्रोनाउंस लगा सर में, तो उसके वजह से मैं टेक्सास सोची। बहुत बढ़िया सोचा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। टेक्सास के और क्या इसमें जो है सेकंड और क्या थॉट्स हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके नेचर के साथ टेक्सास कहाँ मैच करता है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। सर एक्चुअली ये मेडिसिन यूज नहीं किया इसलिए इसके प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते सर, पर कुछ चीजें जो पढ़ी है वो ये पॉइंट है। और एंजाइटी फैमिली मैटर्स जो वो बोल रहा है कि मुझे बच्चों को भी अपने ट्रेन करना है, और ट्रैंक्विलिटी जो वो चाह रहा है लोग। यस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया चल रहा है आप। और बताइए, और किसी का? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ये पेशेंट जैसे कि दूसरों को ऐसे मदद करना, सलाह देना, लोग आते हैं उसके पास और उनका वो सॉल्यूशन नहीं देता है। मतलब इस तरह है कि वो सिंपैथेटिक एम्पैथी है उसके पास, और रिच पर्सनल लाइफ है, और इसके साथ लव वन का लॉस है। तो और बहुत दिनों से काम कर करके वो ऐसे लंबा सफर जो थकान है उसके पास। भले ही वो सोशली बहुत सही है, लेकिन अपनी माँ का दुख मतलब विरह उसे है, और सोशल के बारे में तो ये मुझे फर्स्ट थॉट कॉस्टिकम है, क्योंकि वो अब घर पे बैठा हुआ है, उसको जो कंप्लेंट है उसकी वजह से एक दिन के छुट्टी से, तो डिल्यूजन बीइंग सिक एंड फॉर दैट रीजन विल नॉट वर्क। इसमें मुझे कॉस्टिकम और कैलकेरिया, बाकी दो तो नो प्रॉब्लम उसका, तो कॉस्टिकम मुझे पहला थॉट है मेरा। यस, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए गुड मैम। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। सर ये बंदा मुझे पहले तो उनका जो फोन आया, उन्होंने आपसे बातचीत जो की, उस पर से रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम लगा सर। आपने पहले ही मेंशन किया है कि वो काफी रिलीजियस है और एक थ्रेड से वो जुड़े हुए हैं, और बाद में भी सेशन में भी आपने काफी कुछ उनके रिलीजियस नेचर के बारे में बताया। तो रिलीजियस अफेक्शंस टू मच ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन। वो बहुत ही सिंपैथेटिक है, क्योंकि वो लोगों को हेल्प करते हैं, राय देते हैं, और एडवर्स सिचुएशन में से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं लोगों के लिए। तो वहां पे मैंने सिंपैथेटिक लिया है। ही इज वेरी मच harassed with the itching complaint, तो delusion persecuted। हेलो। हाँ 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 मैम। हाँ सर, सुनाई दे रहा है ना सर आपको? हाँ, बिल्कुल, बहुत ओके क्लियर। जी। डेल्यूजन परसिक्यूटेड लिया क्योंकि वो अपने इचिंग के कंप्लेंट से काफी परेशान है। वो ये सब भीड़ भाड़ से और इस सब से दूर चले जाना चाहते हैं, और कहीं पे पीस वहां पे जाके रहना चाहते हैं, अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। तो मैंने ट्रैंक्विलिटी लिया सर। और वो जो बोल रहे थे ना कि अपने माँ को वो की याद आती है, और माँ की गोदी में जो सर रख के सर रख के उनसे बातें करना चाहते हैं, ये सब जो है, तो वो जो है वो गॉडली लव जो होता है माँ का, वो एक सुकून होता है, उसकी तलाश में है वो कहीं पे। तो मैंने सल्वेशन यर्निंग फॉर लिया। और जो उनका है ना, जो जिम्मेदारी और जो रिलीजियसनेस, किसी आश्रम में जाना चाहते हैं, ये दोनों के जो कॉन्फ्लिक्ट में वो पड़े हैं कि दो तरफ दो वर्ल्ड्स उनको लग रहे हैं, एक बिजनेस का वर्ल्ड है और एक रिलीजियसनेस का जो वर्ल्ड लग रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। तो इस पर से मेरा हाइड्रोजीनियम डीडी
ऑलिव स्टैक आ रहा है सर। वो वेरी नाइस। कम्युनिकेशन विद गॉड अगर लेते हैं, उसके मम्मी के साथ जो उनको बात करने की इच्छा है और वो सब उनको वही सब अच्छा लगता है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स यर्निंग फॉर, तो इस पर से ऑलिव स्टैक या फिर हाइड्रोजीनियम लग रहा है सर। वेरी नाइस डॉक्टर स्मिता, आपने बहुत परफेक्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग दी है। मेडिसिन आते हैं बाद में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और एकदम एक्यूरेट है। थैंक यू सर, इसमें से थैंक यू सो मच। बन सकते हैं। वेरी नाइस। थैंक यू सर। और कोई बताएंगे? सर, ये पर्सन 55 इयर्स का हो जाने के बाद भी उसको माँ की इतनी याद आ रही है, मतलब अभी भी वो एक बच्चा है और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको माँ की याद आ रही है, भले ही वो सोशली बहुत मदद करता हो उनको ये कुछ, फिर भी ये मुझे थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है। हाँ, बहुत, और बहुत हंसमुख भी हैं और सबकी मदद करना, बताया ना। खैर, भगवान ने उनको पैसे भी दिए हैं, लेकिन पैसे तो बहुतों के पास होते हैं। इस तरह से कौन टाटा कौन बनता है ना? तो ये समझ लीजिए कि आ, टाटा जैसा नहीं भी कह सकते, टाटा बहुत उनके जैसा तो बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उनसे काफी करीब तो है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे सर तीनों लोग का स्वामी है लेकिन माँ के बिना भिखारी है, इस टाइप का वो लग रहा है। तो इज वेरी नियर टू हिम, हम बोल सकते हैं ऐसा। हेलो, और कोई बताएंगे? और क्या लगा किसी को? सर और एक रूब्रिक मिला मुझे अभी जस्ट, सिंगल रेमेडी रूब्रिक है सर। कंपनी डिजायर फॉर मदर डाइड 8 years ago हु, सिंगल लाइमन पीसी है सर। तो 8 इयर्स तो यहाँ नहीं हुए ना, 3-4 साल हुए हैं। हाँ सर, लेकिन अभी इस एज में अगर उसकी मम्मी 3-4 साल पहले वो गुजर गई है और वो अभी भी उनके मम्मी की कंपनी चाहते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह से पकड़ा आपने। चलिए, ठीक है। तो खाली एक ग्रुप भी बेस करके नहीं होगा ना, और क्या है सपोर्टिंग, क्या मिलेगा? मुझे लाइमन पीसी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है सर, एक्चुअली चार्ट में भी आया था, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये हाइड्रोजन ही लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हेलो सर। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते, सर, बोलिए। हाँ सर, मैंने अभी केस सुना है सर, थोड़ा सुन के मुझे ना एक फील आया है कि ये 7th रो या लैंथेनाइड सीरीज जैसा लग रहा है कि वो सब उसने किया है लाइफ में, एक स्टेज पे ऐसे पहुंच गया है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है और उसमें वो सेलिब्रेशन चाह रहा है, ऐसा लग रहा है सर, मुझे फील आया बस। हाँ 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 हाँ, सेल्वेशन तो नहीं बोलेंगे। सेल्वेशन आप किस सेंस में बोलना चाहती हैं? वो थोड़ा जो मैंने सुना ऐसे वो लगा हाँ, सर, मैं ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाई केस, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। मुझे वो कंटेंटेड स्टेज पे ऐसा लगा सर कि उसने सब किया है लाइफ में, अचीव किया है। यस।
हाँ, अचीव तो उन्होंने बहुत किया है, बहुत ग्राउंड से उठे हुए हैं ये लोग, जमीन से उठ के आज इस स्तर पर पहुंचे हैं, और इसके बाद भी उनके मन में घमंड बिल्कुल भी नहीं है। कोई उनसे मिले तो समझ भी नहीं सकता कि इनकी रेंज क्या है, इस तरह के हैं, बहुत सिंपल। बहुत अच्छी आपकी एनालिसिस थी मैम। और कोई बोलेंगे या मैं डिस्क्लोज? डॉक्टर रश्मि रंजन, आप कुछ बोलेंगे? हाँ सर, वो तो सर वो जो है पहले उनका जो एक रूब्रिक है, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर फॉर, मतलब वो जिंदगी में सब कुछ खत्म कर चुका है, अभी शांति चाहिए, तो रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर फॉर। तो इसलिए आप जो थोड़ा सा कहाँ पे सुना था आपका डिस्कशन में, मुझे कोला लग रहा है थोड़ा सा। आपकी डिस्कशन कहाँ पे सुना था? वही सर। ठीक है सर, बाद में बताऊंगा, आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, ठीक है। गोलू, जस्ट मिनट, आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और बताइए। और कोई ऐड करेंगे? तो इसको अब डिस्क्लोज करें या और कोई कुछ बोलेंगे? बताइए। हेलो, तो मैं डिस्क्लोज करता हूँ। प्रवीण, डिस्क्लोज करें? कोई और कोई अपना रखेंगे? जी सर। बताना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं केस को। सबसे जो ज्यादा बात थी ना इस केस में, कई बहुत सारे एस्पेक्ट थे, इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा। कई एस्पेक्ट, जैसे मान लीजिए वो जो आए और जिस तरह से उन्होंने बात की ना, तो सबसे पहली बात है कि मॉर्निंग में फोन किया, फोन करने के बाद उनके बात करने का तरीका सलीका, ये सब आप लोग देखा, बहुत अदब से ही बात करते हैं, और मेरी परेशानी ना हो तो उन्होंने फिर बाद में कॉल कर लिया, जबकि इचिंग इतनी ज्यादा थी उनको, फिर भी उन्होंने 1 घंटे वेट किया। घबराए नहीं, ऐसा नहीं कि घबरा क्या जल्दी हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पहले आप मेडिसिन बता दो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो इस बंदे में सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। पेशेंस आएगा किसी को, थोड़ा सा पेशेंस नहीं हुए, है ना? उसमें भी चलो ठीक है, सहन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो ये बंदा बहुत कॉन्टेंटेड है, जो भी परिस्थिति होती है ना उसके बाद भी वो घबराता नहीं है। ये उन्होंने आपको बताया भी, कैसी भी परिस्थितियां आती हैं, ही टेक इट वेरी पॉजिटिवली। तो यहाँ भी इतनी तकलीफ है, फिर भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, चलो ठीक है, देख लेते हैं। और इनका नेचर भी जैसे बताया ना कि बहुत अच्छा है ना? सबके लिए प्यार है, सबके लिए मोहब्बत है, ये सारी चीजें हैं। फिर उनका मन कर रहा है कहीं दूर चले जाने का मन कर रहा है, क्योंकि इससे अब अचानक जो है, एज अ पर्सन जो इतना वाइवेशियस है, इतना इंडस्ट्रियस है, इतना सबके लिए करता है, तो मैं उस दिन थोड़ा सा मुझे लगा कि कहीं कुछ तो परेशानी हुई है इनके साथ में। तो इसीलिए उनके बात उड़ाने के बाद मैंने दोबारा पूछा कि कोई टेंशन चल रहा है क्या अभी? फिर उन्होंने बात को घुमा दिया, टेंशन तो चलता ही रहता है, लाइफ में पार्ट ही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी मैंने सुना नहीं था, तो दैट वाज स्ट्राइकिंग फॉर मी।
तो एक रूब्रिक है हमारे पास, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन टू, ठीक है, और सबकी मदद करना। क्या लेंगे इसका रूब्रिक? हम लोग बड़े बड़े रूब्रिक से चलते हैं। और सब बहुत ज्यादा सोशल भी हैं, तो हमारे पास एक रूब्रिक बचती है सोशलिटी भी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्जन और सोशिएबल यदि हम लेते हैं तो हमारे पास कितनी रेमेडीज बचती हैं? ब्लैक ह्यूमेनम, डॉक्टर गौतम दवे ने कहा था और किसी ने कहा था, यस, ट्रिटिकम, एगारिकस एंड लाइमन बिशी, 4 मेडिसिन अभी भी चल रहे हैं। और क्या था सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, क्या था? अच्छा, डॉक्टर संजीवनी, आपने एक रूब्रिक बताया था, कॉन्फ्लिक्ट, हायर कॉन्शियसनेस एंड वर्ल्डली एग्जिस्टेंस बिटवीन, क्यों बताया था? मैंने नहीं बताया सर, सॉरी। और ना, वो डॉक्टर स्मिता ने बताया था, सॉरी, हाँ, डॉक्टर स्मिता, जी सर। जी सर। आपको क्यों लगा यहाँ पर, बताइए। सर एक तरफ वो बोलते हैं कि उनको ये सब छोड़ के आश्रम में जाके रहना है, एकांत चाहिए, और ही वांट्स टू स्पेंड टाइम विद द रिलीजियस एक्टिविटीज विच ही वांट्स टू गो थ्रू। और एक तरफ यस, बोलते हैं कि बहुत जिम्मेदारियां हैं और ये छोड़ के भी वो जा नहीं पा रहे हैं। वो उन्होंने बोला ना, जिंदगी हमको छोड़ती नहीं है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से वो उनको हो नहीं रहा है। तो वो दोनों दुनिया में अटके पड़े हैं, उनको वो कॉन्फ्लिक्ट है कि चला जाऊं या यहाँ पे रहूं। यस, कंफ्यूजन है ना इनको बहुत। जी सर। और वो अभी अपने लाइफ के ट्रैंक्विलिटी के फेज में है सर। वो यस, सब कुछ अभी खत्म हो गया है, जो रोल था उनका, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब वो सब उनको वो बस निभा रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं वो, उनका मन इधर नहीं लग रहा है। अच्छा, तो क्या मेडिसिन देंगे आप, बताइए आप। सर लाइमेन बीसी। लाइमन बीशी देंगे, चलिए आपकी बात मान लेते हैं, इनका लाइमन बीशी देते हैं। सो ये लाइमन बीसी का केस था, इसमें बहुत सारे जो है एस्पेक्ट्स थे। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो देखिए, फिलोसॉफी एबिलिटी है इसके अंदर, बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, थियोराइजिंग फिलोसॉफिक माइंड ड्वेल्स ऑन, तो इनका माइंड ड्वेल्स करता है फिलोसॉफिक थियोराइजिंग में। बाकी सब बीमारी को लेकर थ्योरी वगैरह नहीं, फिलोसॉफी की थ्योरी, लाइफ का जो पार्ट है, ये है वो है, बहुत सारा बोला था उन्होंने, उतना तो बोलना और लिखना संभव ही नहीं है। एक्चुअली इसे मैंने लास्ट मोमेंट में बहुत देना था, आज के लिए इसे प्रिपरेशन किया था, चूंकि कोई केसेस नहीं थे, मुझे लगा कि केसेस होंगे, तो अदरवाइज इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देता। तो बताया ना, इनके यदि कहानियां लिखें, इनके लाइफ के बारे में लिखें तो कई पन्ने भर जाएंगे, ऐसे इनके लाइफ है। तो बेनोवेलेंस है, अवेयरनेस हाइटेड बहुत ज्यादा है, ये सब चीजों के प्रति अवेयर भी रहते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब वहां पर देखो, उनको मालूम है मैं योगा करा रहा हूं, उनको तकलीफ है, फिर भी ही इज अवेयर, नहीं इसमें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, है ना, कि यदि हम अभी बोलेंगे तो ठीक है मेरा तो हो जाएगा, लेकिन नक्स होता तो तुरंत योगा बाद में, पहले आ जाइए मेरे को देखिए, पहले मेरी दवाई बताइए, मेरी तो परेशानी हो रही है, जान जा रही है ना। हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में क्या होता है, इतनी मैच्योरिटी अभी नहीं आती है, अभी वो जस्ट वूम से निकला है ना, तो इतनी मैच्योरिटी क्या मिलेगी, इतना मैच्योर मिलेगा हाइड्रोजन। गौतम दवे जी आपने बताया था, तो हाइड्रोजन के बारे में कैसे, या क्या यहाँ पर इतनी मैच्योरिटी हो सकती है क्या हाइड्रोजन में? हेलो, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत क्लोज चल रहा था,
और इनको ऑलिव सैक भी मैं दे चुका हूं, उससे भी फायदा हुआ था थोड़ा। तो ये रेमेडी सब बहुत क्लोज चल रही थी। जब कन्फ्लिक्ट पकड़ा, ये बहुत अच्छा पकड़ा। मैं भी इसको पकड़ के और एक जो रूब्रिक लिया था, बहुत अच्छा मैंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन घुमाने कोई डॉक्टर स्मिता ने शायद बताया था ना, कि किसने बताया था, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। क्या है, डिसीज्ड मदर, कंपनी डिजायर फॉर डिसीज्ड मदर एक रूब्रिक है, देखिए, अकेली दवाई है वहां पर शायद, है ना। और क्या था, कंट्री साइड डिजायर टू गो कंट्री साइड, है ना। एकदम एकांत में चले जाने का मन करता है, जहां अपने आप से बात कर सके, अपने बारे में मंथन कर सके, अपने से बात कर सके, अपने लिए सोचे मेरे में क्या है नहीं है। एक रूब्रिक देखिए, और एक रूब्रिक है मेडिटेटिंग। कंट्री साइड डिजायर फॉर गो इनटू द कंट्री साइड। और दूसरी रूब्रिक मेडिटेटिंग है, और शायद अकेली रेमेडी है या 3-4 रेमेडी आए होंगे उसमें, मोस्ट प्रोबेबली। मेडिटेटिंग में बहुत सारी 77 रेमेडीज है, और उसके साथ में कुछ तो है जहां पर वो अकेला था। हाँ, मेडिटेटिंग डिजायर फॉर, यानी मेडिटेट कर नहीं रहे हैं, इनको डिजायर है कि हम मेडिटेट करें अपने ऊपर। यहां पर भी अकेले लाइमन विशी है, ठीक है। और देखिए इसमें लव एक्सल्टेड फॉर द लव, लव फॉर द ह्यूमैनिटी। वो क्या हो गया, अगले ने क्या किया, हमारा फर्ज तो बनता है देने का, ना कर देते थे। एक्सेप्टेंस है हमारे पास, एक और रूब्रिक है एक्सेप्टेंस। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई बताएंगे? डॉक्टर स्मिता, आपको ही बताना पड़ेगा, आपने पकड़ा है, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। सर, लाइफ के जो भी सिचुएशंस है ना, कुछ तो आपने बोला ना कि इतना बढ़िया बंदा है, फिर भी उसको ये सब एकदम से छोड़ छाड़ के जाने को क्यों मन कर रहा है। तो वो कुछ तो घटा है उनके साथ जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको उन्होंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं है, आई हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। एंड वो पता नहीं सर, रेजिग्नेशन टाइप कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पे। आई डोंट नो रेजिग्नेशन यहाँ पे बराबर है कि नहीं, ये कि मेरा रोल खत्म हुआ है। हाँ, वो लाइफ की हर सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहा है ना, कि ये जिंदगी की सच्चाई है और इसे एक्सेप्ट करना है। और वहां पर जैसे किसी ने बोला, तो भाई बेटी की शादी करनी है, अनजान आदमी है, अच्छा ठीक है ले जाओ, अच्छी अमाउंट दे दी उन्होंने। नाउ अब सोचिए ना, अगला बंदा, मैंने बोला ना, ये तो झूठ भी तो बोल सकता है, नहीं डॉक्टर साहब, हो सकता है सच भी तो हो। तो क्या होता है कि ये एक मेंटल एटीट्यूड है, जिसमें आप जो है किसी भी चीज को बिलीव कर लेते हो, यह मानते हुए कि वह सच बोल रहा है। सो आप एक फेवरेबल रिसेप्शन देते हो आप। इट इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग विथ अप्रूवल, है ना, अ डिस्पोजिशन टू टॉलरेट और एक्सेप्ट द पीपल और द सिचुएशन विथ पीसफुलनेस। कोई ये नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, कोई ये चीज नहीं है कि अगला मुझे ठग रहा है, क्या कर रहा है, नहीं, ठीक है कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये है एक्सेप्टेंस। हमारे पास दो ही रिमेडीज है, एक स्पेक्ट्रम है, एक लाइमन विशी है, ठीक है। और भी देखिए इसमें रूब्रिक बहुत सारे चीज और मिलेंगे, बेनोवैलेंस वगैरह, ये सब बड़े बड़े रूब्रिक्स तो बहुत सारे। और एक पॉजिटिवनेस, किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में लेते हुए कंटेंट रहना। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, लाइमन विशी जो होता है, कंटेंट एज वेल एज पॉजिटिव होता है। एडवर्स सिचुएशन में भी वो हिम्मत नहीं आता, और उसको भी अच्छे तरीके से लेके चलता है कि हमें कुछ सिखा के जाएगा, कुछ तो अच्छे के लिए होगा, और इसको फेस करते हैं। करेजियस भी बहुत ज्यादा होता है, डिस्करेज भी होता है, जब लड़ते लड़ते आदमी, एक स्टेज अलग होगी इसकी, लेकिन इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यह रियल में जो हाई लेवल के संत है, उसकी रिमेडी है, जो बहुत हाई लेवल तक बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं।
ये जल्दी से टूटते नहीं है, सिचुएशंस के एडवर्स सिचुएशंस में टूटते नहीं है, फाइट करते हैं। फाइट में नहीं है ये, शायद रेमेडी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक फाइटिंग वाली एटीट्यूड इनमें रहती है। तो यदि किसी का कोई एक्सपीरियंस हो इस मेडिसिन के साथ में और उन्होंने यदि ये फाइटिंग एटीट्यूड देखा हो तो जरूर शेयर करेंगे, तो ये थोड़ा कंफर्म होगा। लेकिन इनके फाइटिंग एटीट्यूड ऐसा नहीं कि वो जद्दोजहद करके आराम से विदाउट टेंशन ट्रैंक्विलिटी के साथ लड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण होता है इसमें। एंड लव कमिंग टुवर्ड्स, और भी कुछ जो इसके जो मैसेज कर सकते हैं कि ये जो है ना हार्ट से करता है, कोई भी चिल जो है वो कोई भी कार्य करना है, कुछ भी करना दिल से करता है। कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव हार्ट, डिजायर टू बी फ्रॉम द हार्ट, किसी से जुड़ना है तो दिल से जुड़ो। तो इसलिए इसको मैंने एक बार पॉजिट्रॉन मैंने सोचा था सुपरफिशियलिटी को लेकर, लेकिन वहां एंगर एब्सेंट था, वहां मैंने गलत किया था। तो पॉजिट्रॉन से भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, विशेष फायदा नहीं हुआ था। ऑलिव साइन भी दिया था, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिव हार्ट, डिजायर टू बी फ्रॉम द हार्ट। और एक रूब्रिक देखिए, कंप्रहेंशन हार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द हार्ट, जो भी समझना है दिल से समझो, गहरे समझो। और इसीलिए इनकी गहराई जो है रिलीजियस बुक्स में भी है, उनके जो प्रीचिंग है उसको अच्छी तरह से गहराई से समझना है और गहराई से समझाना भी है। उन्होंने उनके घर पर जैसे हम लोग जाएगा अच्छे से नाश्ता पानी करते थे और समझ के भी आते थे। बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे आश्रम डेवलप किया, एक अलग बनाया, वो भी उनका अपने एक घर में ही बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, बस वो बनाया। और वो शायद अभी भी चल रहा है, अभी उसको आश्रम की प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन फिर और भी बड़ा, ये बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो इनका रिलीजियसनेस भी बहुत ज्यादा है और वो उस तरह के लोग तैयार करना चाहते हैं, उस तरह की सोच के लोग तैयार करना, जो रैशनल सोच है, जो उनकी अपनी सोच है ना। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, चिल्ड्रन डिजायर टू हैव टू बिगेट टू नर्चर। हमें ग्रो करना है, नर्चर करना है, बढ़ाना है, पैदा करना है ना। ऐसे लोगों को पैदा करना है, ऐसे बच्चों को पैदा करना है जो एक हेल्दी समाज दे सके, जो एक हेल्दी सोच लेकर पैदा हो, जिससे समाज में बुराइयां कम होंगी और अच्छाइयां बढ़ेंगी। ठीक है, ये सब इनके थ्योराइजिंग है। थ्योराइजिंग क्या है? फिलोसॉफिक थ्योराइजिंग है। ये जो सोच है अपने आप में एक फिलोसॉफिक थ्योराइजिंग है, जहां लाइमन बिशी अकेला है, अभी तक अकेला है। मेरे विचार से 2-3 मेडिसिन और आनी चाहिए इस रूब्रिक में, क्योंकि कुछ और लोगों को भी ऐसी सोच के साथ मैंने देखा है, और जिसमें मुझे लगता है ट्रिटिकम को जरूर डालना चाहिए। ये शायद ट्रिटिकम है इसमें, एक मिनट, सॉरी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिटिकम है। इसमें कई मेडिसिन है, यस। हाँ, 8 मेडिसिन है, सॉरी 8 मेडिसिन है, काफी मेडिसिन है। लैक ह्यूमेनम भी है, इसलिए लैक ह्यूमेनम भी बहुत क्लोज चल रही थी। डॉक्टर गौतम दवे जैसे बताया था ना उन्होंने लैक ह्यूमेनम के लिए, तो बहुत क्लोज थी, बहुत सारी रेमेडीज बहुत क्लोज चल रही थी इस केस में। एंड ट्रिटिकम भी बहुत क्लोज थी। सल्फर मैंने इनको बहुत बार दिया है विद पार्शियल रिलीफ ना, अभी नहीं, हो जाएगा 5 मिनट। हर समय उल्टा पुल्टा काम करता है लड़का, बोलो करके बोलने से समझ में नहीं। तो एंटागोनिज्म विथ वन सेल्फ, इनके अंदर जो एंटागोनिज्म भी चलता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, ये भी, ये सारे रूब्रिक्स बहुत क्लोज थे इस केस में भी। और देखा जाए तो लाइमन बिशी का ये थीम भी होता है।
कि ऑलमोस्ट इस तरह का जो पिक्चर मिलेगा। तो ये सारे केसेस जो है लाइमन बीशी, ऑलिव सैक, ये बहुत पास पास चलते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन है? थोड़ा टाइम कम है, मुझे क्लिनिक निकलना है, तो थोड़ा फास्ट कुछ क्वेश्चन नमस्ते करेंगे, इसके बाद वाइंड अप करेंगे। सर। हाँ। इस केस में जेनरस या बेलोवेनेंस दोनों में से कौन सा आना चाहिए? मेरे हिसाब से जेनरस आना चाहिए ना, क्योंकि वो सोच नहीं रहा है, किसी को भी दे दे रहा है। हाँ, ये बहुत जेनरस आदमी है, लेकिन जेनरस में डाला नहीं हुआ है, बट उसमें डाला जाना चाहिए मुझे लगता है। ये बेनोवेलेंस से भी ज्यादा जेनरस है। बेनोवेलेंस में तो है लाइमन बीशी, लेकिन जेनरस में नहीं डाला हुआ है। तो आज नहीं तो सर वो दोनों का ऊपर एक रूब्रिक है, यील्डिंग डिस्पोजिशन कैन नॉट से नो, कॉम्प्लाई टू अदर। वो तो सर जेनरस और हमारा जो बेनोवेलेंस के ऊपर हो गया वो रूब्रिक। यील्डिंग डिस्पोजिशन कैन नॉट से नो, कॉम्प्लाई टू अदर। हाँ, कॉम्प्लाइज टू अदर्स। हाँ, ये रूब्रिक भी काफी है, लेकिन यील्डिंग में थोड़ा सा अलग चीज होती है। यील्ड में क्या होता है ना कि कई कंडीशंस के सामने आप यील्ड करते हो, और ये दिल से करते हैं ना। यील्ड में कहीं आप कंप्रोमाइज करने के लिए बाध्य होते हो किसी भी रीजन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्डिंग बताइए तो जरा से एक बार हमको देखते हैं। बहुत अच्छा आपने रूब्रिक बताया है। हाँ, यील्डिंग मतलब, हाँ सर, उतना बड़ा आदमी है, पहले उनका जो आपके साथ टाइम लेने का जो प्रोसीजर था, सर आपके पास टाइम है क्या, वो भी एक बड़ा आदमी का यील्डिंग नेचर हो गया सर। कितना बड़ा लोग है, फिर भी आपके साथ जो टाइम लेने के लिए वो बोल रहा था, सर आपके पास टाइम है, तो वो तो एक सर एक यील्डिंग नेचर ही होगा। यील्डिंग मतलब सर एक्चुअली लिटरली बोलने से यील्डिंग मतलब बेंड हो जाना, जो नम्र स्वभाव, पूरे अक्षर की मीनिंग है नम्र स्वभाव। हाँ, नम्र स्वभाव है, लेकिन क्या होता है ना डॉक्टर रश्मि रंजन जो है, इसमें देखिए आप, यील्डिंग में क्या होता है कि सम सिचुएशन भीतर से आप नहीं चाहते हो, लेकिन आपको बेल्ड होना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, कि नहीं हम नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई कंप्रोमाइज किसी को तो करना पड़ेगा। तो इसका तो मन में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहता ना, वो चाहे तो नहीं दे, चाहे तो नहीं दे। नहीं सर, मैं वही बोलना चाहता हूँ कि कैसा बंदा है, एक जेनरस बंदा है जो बताइए, बोल सकते थे वो, लेकिन उनका ये भद्रता है। तो भद्रता में यील्डिंग करना, और उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब एक बार थोड़ा सा बता दें, नहीं अभी एक काम करिए, मेरा तो अभी योगा चल रहा है, तो यदि आप वेट कर सकते हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, तब वो यील्ड कर जाते, तो वो यील्डिंग होता मेरे विचार से। और दिलीप दा या आपको बताएंगे इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया डॉक्टर रश्मि ने, थोड़ा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं 5 मिनट। यील्डिंग मतलब ये होता है कि थोड़ा उसको रेजिस्टेंस होता है अंदर से, लेकिन फिर वो झुक जाता है, मान जाता है, दैट इज यील्डिंग। जैसे वो यील्डिंग जिस पोजीशन में होता है ना डॉक्टर रश्मि, तो क्या कहता है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरे को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ना 5 मिनट। तो यदि मैंने बोला कि नहीं अभी तो ऐसा है, तो क्या अभी तो कर रहे हैं, बीच में फिर छूटना थोड़ा दिक्कत होगी, तो फिर वो जोर नहीं डालता है, फिर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, खुशी खुशी, मुझे भी नहीं पता पड़ा कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ बताया नहीं उन्होंने। यदि उन्होंने बताया था कि ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं तो बोलता कि भैया आपको बोल देना चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, आपका एक काम चल रहा है ना, डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। ये उनको कंसाइंस है उनका, देखा जाए तो। हेलो। हाँ सर, स्नेहा मैम का जो क्वेश्चन था ना कि वो जेनरस है या बेनेवोलेंस है, तो मुझे लगता है सर कि ये ना लाइमन पीसी जो है वो सिंपैथेटिक रूब्रिक में दिया गया है, लेकिन ये बंदा जो है दूसरों के फीलिंग्स को, उनकी तकलीफ को समझ के लेता है और उसमें वो शामिल होके हेल्प करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज एम्पैथी। एम्पैथी, यस जी, और एम्पैथी रूब्रिक दिया नहीं है, लेकिन सिंपैथेटिक रूब्रिक में ही वो ड्रग्स मिला दिए गए हैं, ऐसे एक बार आपने बोला था एक किसी में। हाँ, ये सिंपैथेटिक होता है बहुत। हाँ, सिंपैथी में आप में हम
हम लोग सिंपैथी ले सकते हैं सर यहाँ पे? बिल्कुल ले सकते हैं। सिंपैथी तो है, ये सब तो बड़े बड़े रूप से डायरेक्टली थे। जो हमें फाइन कोर था वो पकड़ना था, जहां से हमें मेडिसिन मिल सकती थी ना। अब वो देखिए, वो ना सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा पकड़ा था। मैंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन आप घूमती नहीं है जल्दी से। कॉन्फिडेंट बहुत है। बहुत पहली बार भी जो आपने बोला था बहुत अच्छा बताया था। मैंने इसी कहा ना कि आपकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है। सर वो लाइमन बी से बोलने वाली, लेकिन सपोर्टिंग रूब्रिक आपने पूछे ना, तो मैंने रूब्रिक का व्यू नहीं किया था, एकदम से मैं बोल पड़ी वो मदर वाला रूब्रिक एकदम से एक्साइटमेंट में। इसलिए कुछ बोल नहीं पाई सर उस वक्त। फिर भी मैंने चेक किया तो लाइमन बी इसलिए लग रहा आप थोड़ा सा बताओ तो आपको मेडिसिन आपकी क्लियर आ जाएगी। हाँ और आपने सर। पकड़ भी, तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस पार्टिसिपेशन रहा सबका। और काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मोर देन 238 मैं देख रहा हूं अभी। इट्स अ ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑन द बर्थडे ऑफ आवर मास्टर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन। और इन्होंने जो वर्ल्ड को जो एटर्नल एक ट्रीटमेंट का मेथड जो दिया है, इट्स रियली वी आर प्राउड टू बी अ होम्योपैथ टुडे, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और उसके बाद समय समय से एक स्टॉलवर्ट आते रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, जो एक के बाद एक एडवांस टेक्निक हमें सिखाते गए। और फिर डॉक्टर एमएल सहगल ने एकदम से एक नई शुरुआत की माइंड सिम्टम को समझने की, उसको डिकोड करने की, जिसके कारण हम बहुत आसानी से इस तरह के केसेस डिकोड कर पा रहे हैं। और उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाया डॉक्टर मोहंती सर ने। और बहुत सारे डॉक्टर, महेश चंद्रा सर तो डेफिनेटली वो बहुत हाई लेवल की थिंकिंग रखते हैं, जहां से कैसे एक रेमेडी को पकड़ा जाता है, डिकोड करते हैं, या क्या सोचना चाहिए हम लोग सीख पाते हैं। डॉक्टर राव सर और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक के बाद एक इसमें जो है बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। डॉक्टर लियाकत, उनकी पकड़ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत छोटे से में पकड़ने की कला उन्हें आती है। तो ये जो डॉक्टर एमएल सहगल सर ने हमें जो एक नया मेथड दिया, जिससे हम लोग इसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, तो उनका भी ग्रेटिट्यूड। और डेफिनेटली डॉक्टर हैनीमैन जो है, उन्होंने उस समय इसको इजाद किया, इस मेथड को निकाला कि कैसे कर सकते हैं। इट वाज रियली वंडरफुल। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दिलीप दा, थैंक यू प्रवीण दा। ओवर टू यू प्रवीण दा नाउ। दिलीप दा आप कुछ बोलेंगे इस मेडिसिन के लेके, और प्रवीण दा बोलेंगे कुछ? नहीं सर, बस इतना ही। सभी को अपना डॉक्टर हनीमैन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हनीमैन सर ने उस टाइम में जो बोलते ना कि मेडिसिन को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया, मेडिसिन की पूरी राह चेंज कर दी, जैसा हमारे एमएल सहगल सर ने जो रिवोल्यूशनाइज्ड होम्योपैथी कर दिया, होम्योपैथी को एक नया तरीका दिखाया, वैसे ही डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर ने उस टाइम में मेडिसिन को एक नई राह दिखाई थी, कि जो आज नियरली 240-250 ईयर्स होने को आए, और उन्होंने जो लिखा था, आज कोई बड़े बड़े स्टेलवर्ड्स भी कुछ एक वर्ड्स भी इधर उधर चेंज नहीं कर सके, ग्रामेटिकली भी कुछ उनकी मिस्टेक नहीं निकाल सके। तो ये जो बंदा रहेगा वो कितना परफेक्शनिस्ट रहेगा, कितने फास्टिडियस रहेगा, कि आज तक हम लोग उनको फॉलो करते हैं और उनकी राह पे आज भी चलने की कोशिश करते हैं। और उनके जो अगर बुक्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, क्रॉनिक डिजीज, वो आज भी हमारे लिए समझने के लिए कितनी मतलब डिफिकल्ट होती है। देखो, ऑर्गेनॉन में क्रॉनिक डिजीज में आप शुरू में पढ़े और लास्ट वो पेज खत्म होएगा तो भूल जाएंगे कि आगे क्या पढ़े थे। मतलब क्या लेवल का उनका परफेक्शनिस्ट रहेंगे, और क्या लेवल का उनका फास्टिडियस रहेगा, कि इतने सालों के बाद में भी आज जो हम लोग देखते हैं कि वही राह पे हम लोग चल रहे हैं, और दैट इज ट्रू ऑल्सो, कुछ मिस्टेक नहीं निकाल पा रहे कोई। तो सभी को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही हम होप करते हैं कि आगे चल के भी हम लोग उनकी राह पे चले, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट करें, पेशेंट को भी होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट करें, और जितना हो सके उतना सबको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे, कि पब्लिक भी
होम्योपैथिक लेने के लिए मोटिवेट हो। तो ग्रेटिट्यूड हाँ, सर, एक और बहुत अच्छा आपने आज दिन बना दिया। थैंक यू सर। एक और नाम छूट गया, डॉक्टर संजय सहगल जी का, जो डॉक्टर एमएल सहगल के बाद यस इस को फैलाने की जो मसाल थामी थी, उन्होंने थामी थी। कि उसके बाद हम लोगों ने तो एमएल सहगल से मैं कभी नहीं मिला, उनसे ही मिला था, डॉक्टर अभय कुमार के जरिए, डॉक्टर मोहंती सर से और डॉक्टर संजय सहगल से मिला। और उनकी भी, उनका जो ये होता है ना, किसी ने सुना होगा तो वो कभी भी कुछ नहीं रहता था उनके सामने, स्पॉन्टेनियस किसी भी मेडिसिन को बोल सकते थे और बहुत इजी वे में विथ पूरी उसके हाव भाव के साथ में समझाते थे। तो जिन्होंने डॉक्टर एमएल सहगल सर से सीखा है ना, वो पूरी मेडिसिन छप जाती थी दिमाग में। सो दिल से उनको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड। किस तरह से पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, ये उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो एक के बाद एक समय समय पे हम लोगों को गाइडेंस मिलता रहा है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उसका हम लोग जितना भी ये करें ना, उनकी मैंने कोई क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं मिल रहे हमें कि उसको हम लोग ग्रेटिट्यूड ही बोल सकते हैं। उसको किसी भी तरह से हम लोग जो है उसका कर्ज नहीं उतार सकते, ऐसा सिखाया उन लोगों ने। सो प्रवीण, ओवर टू यू। जी सर, वंडरफुल केस सर, सच में मजा आ गया आज का सेशन अटेंड करके। बहुत ही बढ़िया केस था और एक रेयर मेडिसिन का केस था। मेरे तो बिल्कुल भी माइंड में ये रेमेडी बिल्कुल भी नहीं थी जब आप केस को नरेट कर रहे थे। तो सच में आज के डे है, हमारे बिलवड मास्टर एनिमैन सर का बर्थडे है, तो इससे अच्छा उनको और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है कि हमारी तरफ से जो बेस्ट सकते हैं वो हमें करना चाहिए और हमारी होम्योपैथिक कम्युनिटी को बहुत शेयर करना चाहिए। तो इससे अच्छा गिफ्ट और दूसरा नहीं हो सकता है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार, आज का ये केस प्रेजेंट करने के लिए, ये सेशन लेने के लिए और हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर एनिमैन सर को अपना ट्रिब्यूट देने के लिए। और हम सभी का सौभाग्य है कि मास्टर एनिमैन के कारण ही हम सभी यहाँ पर हैं और मानवता की सेवा कर पा रहे हैं। और जो रियलिटी में जो हीलिंग होता है वो हम कहीं ना कहीं उसका एक माध्यम हम बन रहे हैं और उससे पूरी फैमिली में उसका इम्पैक्ट आता है और पूरा का पूरा फैमिली उससे बेनिफिट होता है। तो इससे सोसाइटी को भी हेल्प होता है। जितना हेल्दी लोग रहेंगे उतना ही सोसाइटी भी हेल्दी रहेगी। तो सच में हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सभी होम्योपैथ हैं और ये हमारे बिलवड मास्टर एनिमैन सर के कारण है। और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, डॉक्टर मोहंती सर हैं, डॉक्टर राव सर हैं, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर हैं, महेश चंद्रा सर, उन सभी का भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। उनको भी अपना मोहंती सर को, राव सर को भी अपना देते हैं कि उन्होंने एक बहुत रेवोल्यूशनरी एक तरह से काम किया कि थाउजेंड ऑफ होम्योपैथ आज हम बोल सकते हैं जिनको एम्पावर मोहंती सर ने, राव सर ने किया है। और उनका जो जलाई हुई मिसाल है वो आज भी आगे कंटिन्यू हो रही है। जी सर। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्लिनिक निकलना है। जी, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी ग्रेटिट्यूड टू तो स्टडी अभी स्टार्ट हो गया इस मेडिसिन का। जी सर।